किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इनेलो की तरफ से? आज मौजूदा सरकार के खिलाफ हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो। लेकिन अगर प्रमुखता बात करें, एलनाबाद के चुनाव ने एक बात साफ कर दी कि इस मौजूदा गठबंधन की सरकार के साथ साथ लोगों ने कांग्रेस को भी नकार दिया। हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस बाज़ारों में प्रदर्शन कर रही है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर, जबकि कांग्रेस भी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में भाजपा के बराबर की जिम्मेदार है। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से, गतिविधियों की वजह से जनता जब तंग हुई थी तो लोगों ने कहीं भाजपा पर उस वक्त विश्वास किया था। लेकिन भाजपा ने भी लोगों के भावनाओं पर खिलवाड़ करते हुए उनकी आस्था पर खरी नहीं उतरी। मौजूदा वक्त की जो सबसे बड़ी परेशानी है हमारे, अगर हम ज़िला फतेहाबाद की, जहां कल कांग्रेस के साथी प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार तो कहीं किसी नाम की भी नहीं बची। यहाँ सबसे बड़ी 2-3 दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हैं। अब प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर भ्रष्टाचार, अब रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार, 75% का कानून बताकर वाह लूटने वाले सरकार वाले, उनसे कोई पूछने वाला हो कि प्राइवेट सेक्टर आपके सामने इसी बात को लेकर हड़ताल पर चले गया कि ये कानून भी भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया है, हमें तंग करने के लिए बनाया गया है। जबकि प्राइवेट सेक्टर का तो कोई महत्व ही नहीं है। पहले लोग हमारे नौकरी कर रहे हैं वहाँ, तो सरकार की उसमें क्या लंबी चौड़ी महत्ता है। मेन जो रोज़गार है वो सरकार ने ख़त्म कर दिए, चाहे वो रोडवेज में थे, चाहे वो स्कूलों में अध्यापक थे, चाहे वो हॉस्पिटलों में डॉक्टर थे, चाहे वो मास्टर या पुलिस में थे। ये सारी चीज़ों को दरकिनार करके डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, हमारी ई दिशा, सभी में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। जबकि सरकार आज हर मोर्चे पर विफल है। हमें बड़ी हैरानी होती है कि कल जो प्रदर्शन कर रहे थे, अगर हम कहें ये बात कि एलनाबाद में जिस पार्टी की जमानत जब्त करवाई है लोगों ने, जिसको जमानत ना बची हो, वो लोग आज लोगों के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। असल में कांग्रेस को कांग्रेस के लीडरों ने ही ख़त्म कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए। देहात में जहाँ थोड़ी बहुत कांग्रेस खड़ी है वहाँ अच्छे लोग हैं, हमारे मेंबर हैं, नंबरदार हैं, सरपंच हैं, वो कहीं ना कहीं पुराने लेवल से जो जुड़े हुए लोग थे, अब वो भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पार्टी नेतृत्व ने कांग्रेस को बड़ा बदनाम किया है, बड़ी बदनामी ली है अपने स्वार्थ के लिए। ये 1 मिनट में स्टैंड बदल जाते हैं। कांग्रेस के ही मुखिया जो विधानसभा के हैं और विपक्ष के नेता आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर वो अपनी ही पार्टी के जो जनसभा हो रही थी चुनावों में, उसमें ये कह दें कि भाजपा के कैंडिडेट को, वो मेरा मित्र है, उसको वोट देने हैं, तो फिर बाकी बचता क्या है। तो आज प्रदेश की जनता इन दोनों निकारी हुई पार्टियों से, भाजपा की जजपा गठबंधन जो थी, क्योंकि जजपा को भी जो वोट मिले थे वो भाजपा के विरोध में मिले थे। हाँ, बेहतर तो तब होता अगर जजपा सरकार बनाती, भाजपा का कहीं वो अपना सपोर्ट लेकर, तो मानते कि आपने सरकार बनाई है। लोगों की भावनाओं के विरोध में वोट लेकर आप केवल सत्ता के लालच में भाजपा को सपोर्ट किया, और जिस तरीके से भाजपा ने नीतियां बनाई वो जन विरोधी बनी, उनको सपोर्ट मिली, लोग तंग हुए। आज महंगाई की जो बात है, और ख़ासकर किसान आंदोलन जो इस प्रदेश और देश में अब तक के सब हुए आंदोलनों से सबसे बड़ा
और कामयाब हुआ। किसानों के कृषि पर बनाई गई गलत नीतियों को सरकार को आखिर वापस लेना पड़ा, और उसमें हम आज जिक्र करना चाह रहे थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन मुख्य तौर पर इसलिए बुलाई गई कि एलनाबाद के चुनाव में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जिन्होंने खासकर कृषि कानूनों के विरोध में अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था, पूरे प्रदेश के लोगों ने उनकी इस बात के लिए शाबाशी दी थी, क्योंकि युग पुरुष देवीलाल जी ने अपने पद त्यागे थे। उनके बाद अगर इस प्रदेश में 90 विधायकों में से किसी ने अगर पहल की या ये दम रखा तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे, जिन्होंने किसान आंदोलन के तहत केवल अपना इस्तीफा देकर विधायक पद नहीं छोड़ा, बल्कि वहाँ पर किसानों को बॉर्डर पर आने वाली दिक्कतें, अस्पताल बनाकर मेडिकल स्थिति में जिस तरीके से बीमार को, छोटी मोटी बीमारियों वालों को मुफ्त इलाज देने की बात थी, यहाँ लोगों को और सुविधाएं देने की बात थी, सारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को साथ लेकर पूरा समर्थन दिया, सपोर्ट दिया। और एक बात हम बड़े गर्व से और फख्र से कह रहे हैं कि एलनाबाद के चुनाव के नतीजे ने भी सरकार को कहीं झकझोरा है, और इस आए हुए नतीजे के बाद ही प्रधानमंत्री को भी कहीं वो फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा कि लोगों की जो वास्तविकता में लोगों के अंदर जो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ जो लोगों में मुहिम खड़ी हो गई वो अब पूरे प्रदेश में फैल जाएगी। तो हम इस बात के लिए अपील भी करना चाहते हैं हमारे जिलावासियों को कि चौधरी अभय सिंह जी एक ऐसे सशक्त नेता हैं, विश्वास पात्र हैं, जो इस प्रदेश के सही मायने में मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। ये विश्वास आज मजदूर का है, व्यापारी का है, कर्मचारी का है, किसान का है, आने वाला समय नैलो का होगा। और जो कांग्रेस ये ड्रामेबाजी कर रही है, इसको उसको कोई फ़ायदा इसका होने वाला नहीं है। और उसमें मैंने देखा मुख्यतः तो हमारे MP चरणजीत जी, हमारे MLA बलवान सिंह जी, उसमें हमारी पार्टी में रही महिला प्रधान कृष्णा पूनिया, 5-4 वही तो लोग थे जो हमारी पार्टी को, हम तो कह रहे हैं कि होना तो ये चाहिए था, मान सम्मान से अपने घर आएँ। वहाँ पिछली कतार में वो लोग खड़े हैं, लोगों को साथ लेना तो उन्होंने नैलो से सीख लिया कि किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए वो लोग भी कहीं ना कहीं अब लोग उनके चेहरे देख के इस बात से राज़ी नहीं हो रहे कि MP चरणजीत रोड़ी या बलवान सिंह जो MLA हैं वो कांग्रेस की तरफ से होकर प्रदर्शन करें, वो भी वास्तविकता को पहचानें। तो आज अपील भी मैं करूँगा अपने साथियों से, मेरे वो वैसे भी मित्र हैं कि वो अपनी इस पार्टी में जहां उनको मान सम्मान मिला वहीं आकर जनता के जनहित के मुद्दे उठाएं। चौधरी अभय सिंह जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास जगा है। अगली सरकार माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सशक्त नेतृत्व के तहत हम बढ़ाएंगे।